नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी मैनेजमेंट के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या सही होगा। शहीद सुखदेव कॉलेज में जाना सही होगा या फिर उनके लिए सही होगा आईआईएम्स के अंदर आईपीएम कोर्स करना। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस सवाल के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूज है, तो इस वीडियो के अंदर हम उन सभी स्टूडेंट्स के जो सवाल हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है जो मैं अक्सर आपको बताता हूं कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, चाहे आप शहीद सुखदेव में जाना चाहते हो, सीयूईटी का एग्जाम आप देना चाहते हो, चाहे आप आईआईएम्स की आईपीमेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं। और हमारे जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से उन लोगों ने एंट्रेंसेस क्रैक किए, आप लोग भी एंट्रेंसेस क्रैक कर सकते हैं। बाकी कोर्स की डिटेल्स मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं कि दिस कॉलेज वर्सेस दैट कॉलेज, तो उसके अंदर मैं कभी भी इन दोनों को भिड़वाता नहीं हूं कि भाई ये वाला सबसे बेस्ट है, ये वाला सबसे बेकार है। तो मैं इस तरह से बात नहीं करता। हम लोग बात करते हैं अलग अलग कॉलेजेस की, फिर आपको आपके पर्सपेक्टिव से देखना होता है कि मेरे पर्सपेक्टिव से क्या सही है, क्या सही नहीं है। सबसे पहले देखिए, स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने सोच लिया कि मुझे तो मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जाना है, और अगर आप 101% श्योर है कि मुझे तो अपना जो करियर है वो मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर ही बनाना है, तो डेफिनेटली आपके लिए सबसे ज्यादा वर्थ इट फिर आईआईएम्स हो जाएंगे। उसके अंदर आप इंटीग्रेटेड कोर्स जो 5 साल का है वो आप पूरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट होते हैं जो 12th क्लास के बाद सोचते हैं कि मुझे मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जाना है, लेकिन वो 101% श्योर नहीं होते कि लाइफ टाइम उन्हें उसी करियर फील्ड के अंदर रहना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर है, लेकिन आपने इतना लंबा लॉन्ग टर्म गोल आपका नहीं है कि मुझे लाइफ टाइम ही ये करना है, तो फिर आप शहीद सुखदेव में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको 3 साल मैनेजमेंट करना होगा। देन उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं दूसरी जगह पर भी एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास फिर वहां पर स्ट्रीम चेंज करने का ऑप्शन काफी सही होता है 3 साल के बाद। लेकिन अगर आप आईपीएम में जाते हैं तो आपको 5 साल जो है फिर वही पढ़ना पड़ेगा। और अगर 3 साल के बाद आपका मन करता है कि मुझे चेंज करना है, तो फिर आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत मतलब इन टर्म्स ऑफ फीस, वहां पर आप फीस इतनी ज्यादा पे कर देंगे कि फिर आप वहां से एडमिशन विड्रॉल कराना भी नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपका माइंडसेट आईआईएम्स की तरफ है तो आप आईआईएम्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट है कि यार मेरे लॉन्ग टर्म ज्यादा गोल नहीं है, मुझे तो शहीद सुखदेव में ले सकता हूं, तो आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि मुझे तो ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब चाहिए, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है। तो आईपीएम कोर्स के अंदर आपको ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों आपकी इंटीग्रेटेड होती है। तो अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे तो ग्रेजुएशन करके सिर्फ जॉब लेनी है, तो फिर शहीद सुखदेव आपके लिए सबसे बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो भाई हायर एजुकेशन, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, वो सब एक इंटीग्रेटेड कोर्स चाहिए, तो फिर आप आईपीएम जो है वो आप कर सकते हैं। आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता है यूजी प्लस पीजी मिला करके, राइट। इसके बाद सबसे बड़ा डिफरेंस आता है इन दोनों के अंदर एलिजिबिलिटी का। अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, सीयूईटी का एंट्रेंस आप देना चाहते हो, तो वहां पर फिर आपके पास मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी हो जाता है। अगर पास मैथ्स नहीं होता तो फिर आप वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, वहां पर आप एडमिशन नहीं ले सकते। और जो मैथ्स है वो 12th क्लास का उनके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी आता है। खैर 12th क्लास का दोनों के अंदर ही आता है, लेकिन मैथ्स जो है वो मैंडेटरी हो जाता है आपके शहीद सुखदेव कॉलेज के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं आईआईएम इंदौर की, तो आईआईएम इंदौर की एलिजिबिलिटी कुछ भी इस तरह की नहीं कि आपके पास मैथमेटिक्स होना 12th क्लास के अंदर मैंडेटरी है, लेकिन उनके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मैथ्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। आई होप दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं कि शहीद सुखदेव के लिए आपके पास 12th क्लास के अंदर मैथ्स होना चाहिए, आईआईएम इंदौर के लिए आपके पास 12th क्लास में मैथ्स होना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाँ, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर दोनों के अंदर ही 12th क्लास का मैथ्स आता है, तो पढ़ना आपको दोनों के लिए ही पड़ेगा। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बाद कि भाई उनका एग्जाम पैटर्न में भी कुछ डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो शहीद सुखदेव जो है उसके अंदर देखिए आपका पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, जिसके अंदर आपकी जीके भी है, वर्बल भी है, एलआरडीआई है, क्वांट्स है, हायर मैथ्स है। तो ये पूरा इनका एग्जाम पैटर्न हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आईआईएम इंदौर की, तो वहां पर फिर आपका वर्बल एंड क्वांट्स दो ही सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फिर फीस स्ट्रक्चर के बारे में। दोनों के फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, तो देखिए अगर आप बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है भाई फीस पे करने में, तो आईआईएम इंदौर की जो फीस है वो आपको लगभग 28 लाख से लेकर 30 लाख के आसपास देखने को मिलती है पूरे 5 साल की। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं शहीद सुखदेव कॉलेज की, तो शहीद सुखदेव कॉलेज की जो फीस है वो आपको देखने को मिलती है लगभग 1 साल की लगभग 24 से 25 हजार के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि आईआईएम इंदौर की जो फीस है 1 साल की लगभग 6 लाख के आसपास हो गई। और अगर मैं शहीद सुखदेव की बात करूं तो यहां पर आपको 24 से 25 हजार फीस पे करनी पड़ती है। तो आप समझ सकते हो कि यार डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा इन दोनों के अंदर है फीस स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि आपका एम क्लियर है, मुझे तो मतलब लाइफ टाइम मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर ही जाना है, तो आप आईआईएम इंदौर टारगेट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैं फीस भी इतनी ज्यादा पे नहीं कर सकता हूं, फीस कैपेसिटी मेरी काफी कम है, और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि यार मेरा गोल भी इतना लंबा नहीं है, तो फिर शहीद सुखदेव आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। इसी बात हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की।
अब देखिए आपको पता चल चुका है यार आईआईएम्स की फीस जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप वहाँ से मान लीजिए आईआईएम्स से एमबीए भी कर रहे हो, सिर्फ एमबीए अपने ग्रेजुएशन के बाद, तब भी आपको फीस काफ़ी पे करनी पड़ती है। और अगर आप आईपीएम कर रहे हो तो उसके अंदर फीस तो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बात आती है प्लेसमेंट्स की। तो अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो देखिए आईआईएम्स जो है भाई प्लेसमेंट के मामले में किसी को भी अपने से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अगर मैं आईआईएम्स की बात करूं तो आईआईएम्स के अंदर खासकर आईआईएम इंदौर की हम बात कर रहे हैं तो आईआईएम इंदौर की जो प्लेसमेंट है, हाईएस्ट प्लेसमेंट वहां पर आपको 50 एलपीए तक भी देखने को मिल जाती है। 50 एलपीए उनका हाईएस्ट पैकेज है। एंड लास्ट टू लास्ट में जो हाईएस्ट पैकेज था इंटरनेशनल पैकेज वो 89 एलपीए का भी था। तो आप समझ सकते हैं अगर आप फीस भी 28 से 30 लाख पे कर रहे हैं तो आपको जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो काफी बढ़िया वहां पर देखने को मिलती है 50 एलपीए के आसपास। अगर मैं शहीद सुखदेव की बात करूं तो यहां पर भी हाईएस्ट प्लेसमेंट कम नहीं है। यहां पर फीस के कंपैरिजन में हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो आपको 20 एलपीए तक देखने को मिल जाती है। अब देखिए हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। हम बात करते हैं फिर एवरेज प्लेसमेंट की भी। तो आईआईएम इंदौर का जो एवरेज प्लेसमेंट पैकेज होता है वो लगभग 20 लाख से लेकर के 25 लाख के आसपास होता है। और जो शहीद सुखदेव है उसका लगभग 8 to 9 एलपी के आसपास आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। यानी कि शहीद सुखदेव का जो हाईएस्ट पैकेज है वो आईआईएम इंदौर का एवरेज पैकेज के बराबर है। तो अगेन अगर आपको लग रहा है कि यार इतनी प्लेसमेंट आपको चाहिए और जो फीस स्ट्रक्चर है आईआईएम इंदौर का उसमें आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं तो फिर आपके लिए आईआईएम इंदौर काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि यार मैं इतनी फीस पे नहीं कर सकता, लेकिन जो प्लेसमेंट है शहीद सुखदेव कॉलेज की वो भी काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी बढ़िया है आईआईएम इंदौर के कंपेरिजन में भी। तो अगर आपको लगता है कि प्लेसमेंट आपको सही लग रही है तो फिर आप जो शहीद सुखदेव है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार ये सबसे बेस्ट है वो सबसे बेकार है, या फिर ये सबसे बेस्ट है वो सबसे बेकार है। क्यों? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का। इसीलिए मैं आपको दोनों चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको ही डिसाइड करना है कि भाई आपके लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है। बस मैं आपको छोटा सा सजेशन और सजेशन में इसको नहीं कहूँगा, मैं एक चीज़ आपको और थोड़ी सी बताना चाहूँगा। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको आईआईएम्स के अंदर ही जाना है और आप इतनी फीस पे नहीं कर सकते हो, फिर आप एक काम और कर सकते हो कि आप ग्रेजुएशन कर लीजिए किसी भी कॉलेज से, चाहे शहीद सुखदेव कॉलेज या फिर कोई दूसरा कॉलेज है। फिर उसके बाद आप कैट का एग्जाम दे सकते हैं। कैट का एग्जाम देने के बाद आप आईआईएम्स के अंदर आ सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन अगेन फिर आपको यहाँ पर शहीद सुखदेव का इंट्रेंस देना पड़ेगा, फिर कैट का इंट्रेंस देना पड़ेगा, दोनों में सक्सीड करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि 2-3 एंट्रेंसेस आप नहीं दे सकते हो फिर आपके लिए आईपीएम सही है। और आपको लगता है कि आप 2 एंट्रेंसेस दे सकते हो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, देन उसके बाद आप कैट का एग्जाम देकर के आईआईएम्स के अंदर जा सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। अगेन आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं एक्सपोजर के बारे में कि यार कौन से कॉलेज के अंदर एक्सपोजर हमें काफ़ी बढ़िया मिलेगा। तो देखिए नो डाउट दोनों ही जो कॉलेज हैं यार काफ़ी बढ़िया कॉलेज हैं। आईआईएम इंदौर की जो ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन शहीद सुखदेव कॉलेज है जो है वो भी आपके अंडर ग्रेजुएशन के लिए मैनेजमेंट के लिए इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। तो दोनों के अंदर ही आपको एक्सपोजर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया वहाँ पर आपको सोसाइटीज़ देखने को मिलती है, काफ़ी बढ़िया इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर जो है वो दोनों ही कॉलेजेस के अंदर देखने को मिल जाता है। और नोटेबल एल्यूमनाइज की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही कॉलेज से काफ़ी बढ़िया नोटेबल एल्यूमनाइज है। तो इसलिए आपको एक्सपोजर में दोनों ही कॉलेज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। छोटी सी वीडियो थी एंड आई होप थोड़ी सी क्लियरिटी आप लोगों को आई होगी कि आपके पर्सपेक्टिव से क्या सही है क्या सही नहीं है, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोनों ही कॉलेजेस की, या फिर आप सीयूईटी के प्रिपरेशन करना चाहते हो ड्यू में किसी भी कॉलेज के लिए, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हमारे कोर्स के अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, ई बुक्स होती हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल होता है, स्टडी प्लानर होता है। तो एक परफेक्ट जो प्रिपरेशन है वो हम लोग आपकी करवाते हैं। और अभी हमारे कोर्स के अंदर काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट भी चला हुआ है। तो आप हमें व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको कोर्स की सारी डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस सेंड कर देंगे। और आपको जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो अभी आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं। और मतलब काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट है, आप एक बार व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके देखिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो, कोई और कंपैरिजन वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एंड बाय बाय।